Hello and a warm welcome to all my dear students. I am Aarti Sharma and you are watching स्टडी टेबल। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो देन प्लीज़ हिट द बेल आइकन बटन एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज हियर यू विल गेट ऑल द वीडियोज़ ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड क्लास 7's मैनी चैप्टर्स and even if you want to read any chapter then please do comment in comment sections below. Let me know, I will definitely make videos on that chapter. And today we are going to read The Speckled Band written by Sir Arthur Conan Doyle. एंड ये शेरलॉक होम्स की सीरीज़ है. शेरलॉक होम इज़ अ डिटेक्टर. ही डिटेक्ट्स मैनी केसेस एंड हिज असिस्टेंट और फ्रेंड इज डॉक्टर वॉटसन. सो दिस इज़ द स्टोरी एंड लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. Dr. Watson dictates that it was early in April in the year 83 that I woke one morning to find Sherlock Holmes standing fully dressed by the side of my bed. Very soon to knock you up, Watson, he said. डॉक्टर वॉटसन सेज दैट ये लास्ट ईयर अप्रैल की बात है जब एक मॉर्निंग में मैं देखता हूँ कि शेरलॉक होम्स अच्छी तरीके से ड्रेस्ड होकर मेरे साइड में खड़े हैं, बेड के साइड, और मुझे बोलते हैं कि सॉरी मैंने अब तुम्हें इतनी जल्दी उठा दिया है. व्हाट इज़ इट? देन अ फायर. देन वॉटसन सेज कि क्या हुआ, कहीं कोई आग लगी है? देन ही सेज दैट नो, अ क्लाइंट, एक क्लाइंट है. इट सीम्स दैट यंग लेडी हैड अराइव्ड इन अ कंसिडरेबल स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट एंड इंसिस्ट अपॉन सीइंग मी. डॉक्टर शेरलॉक होम्स सेज दैट एक यंग लेडी आई हुई है मुझसे मिलने के लिए एंड दैट इज़ वेरी कंसिडरेबल. इट मीन्स दैट वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ इंडिकेटिंग अबाउट ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट बिकॉज सुबह सुबह आपसे जब कोई एक यंग लेडी मिलने आए तो ये एक मैटर ऑफ एक्साइटमेंट है. एंड शी इज़ इंसिस्टिंग दैट आई वॉन्ट टू मीट शेरलॉक होम्स. Should it prove to be an interesting case, you would, I am sure, wish to follow it from the outset. And Sherlock Holmes says that मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग केस है और आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है दैट यू वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू जॉइन मी फ्रॉम द आउटसेट. तो बिगिनिंग से इस केस को समझना चाहोगे. I repeatedly threw on my clothes and was ready in a few minutes to accompany my friend down to the sitting room. देन वॉटसन सेज दैट मैं जल्दी से रेडी हो जाता हूँ एंड इन फ्यू मिनट्स आई गॉट रेडी एंड नीचे सिटिंग रूम में पहुँच जाता हूँ. अ लेडी ड्रेस्ड इन द ब्लैक एंड हेविली वेल्ड हु हैड बीन सिटिंग एट द विंडो रोज एज वी एंसर्ड. और एक लेडी जो कि अच्छी तरीके से ड्रेस्ड है कम्प्लीटली ब्लैक में, ब्लैक वेल्ड, एक बुरखा टाइप का, और बैठी हुई है विंडो के साइड में. गुड मॉर्निंग मैडम, सेड होम्स चीयरली. एंड शेरलॉक होम्स उसे चीयर करते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैडम एंड उनसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रे ड्रॉ अप टू द फायर फॉर आई ऑब्जर्व दैट यू आर शिवरिंग. एंड शेरलॉक होम्स उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए ये भी बोलते हैं, प्रे मीन्स रिक्वेस्ट, आप आओ और आप फायर के आसपास आ जाओ बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि आप ठंड से काँप रही हो. दैन द लेडी रिप्लाइज इट इज़ नॉट द कोल्ड विच मेक्स मी सिविर, सेड द वुमेन इन अ लो वॉइस. वो लेडी बोलती है कि ये ठंड के चलते नहीं काँप रही हूँ मैं. व्हाट देन? इट इज़ फियर मिस्टर होम्स, इट इज़ टेरर. दैन शेरलॉक होम्स को बोलती है कि ये एक टेरर है, मेरे भीतर इतना डर है, दैट्स व्हाई आई एम शिवरिंग. शी रेज्ड हर वेल एज शी स्पोक एंड वी कुड सी दैट हर फेस वॉज ऑल ड्रोन एंड ग्रे विथ रेस्टलेस फ्राइटेंड आइज लाइक दोज ऑफ सम हॉन्टेड एनिमल्स. ये बोलते हुए वो अपना पर्दा हटाती है और आफ्टर दैट वी कुड सी, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसके फेस पर चारों तरफ मार्क टाइप के हैं एंड हर आइज़ आर कम्प्लीटली रेस्टलेस, जैसे बहुत थकी हुई हो, लाइक सम दोज ऑफ द हॉन्टेड एनिमल्स, जैसे कि एनिमल्स शिकार करते हैं या फिर विक्टिम हो जाते हैं तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, उसके फेस पर कम्प्लीटली रेस्टलेसनेस दिख रही है. माई नेम इज़ हेलन स्टोनर. देन शी एड्स दैट मेरा नाम हेलन स्टोलर है. आई लिव विथ माई स्टेप फादर हु इज़ द लास्ट सर्वाइवर ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सैक्सन फैमिलीज इन इंग्लैंड. शी सेज दैट मेरा नाम है हेलन स्टोनर एंड मेरे स्टेप फादर जो है वो बिलोंग करते हैं सैक्सन फैमिलीज से, जो कि बहुत ही फेमस फैमिली हुआ करती थी एक टाइम में इंग्लैंड की. द रॉलेट्स ऑफ स्टोकमोरन ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सरे, ये लोकेलिटी का एरिया का नाम है और उनकी फैमिली का नाम है रॉलेट ऑफ स्टोकमोरन. ये इनकी बहुत ज़्यादा फेमस रेपुटेटेड फैमिली हुआ करती थी वंस अपॉन अ टाइम. नॉडेड हिज हेड, और इस पर होम्स अपना एग्री करते हैं दैट येस आई ऑल्सो नो द नेम इज़ फेमिलियर टू मी, सेड ही. लास्ट सेंचुरी
However, 4 successive heirs were a dissolute and wasteful disposition, and the family ruins was eventually completed by a gambler. Then she adds that कुछ टाइम पहले इस फैमिली के जो सक्सेसर हुआ करते थे, इट मीन्स दैट इस फैमिली के जो 4 बेटे निकले वो बहुत ही डिसोल्यूट थे. इट मीन्स दैट बहुत आवारा किस्म के थे. एंड वेस्टफुल डिस्पोजिशन, जो बिन बात के खर्च करते हैं, और इसी से फैमिली की रूइन शुरू होती है. इट मीन्स दैट इससे फैमिली का डिक्रीजिंग फेज शुरू हो गया, रॉलेट फैमिली का. और जब इस फैमिली में एक गैम्बलर निकल गया, एक जुआरी निकल गया, तब तो ये फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो गई. नथिंग वॉज लेफ्ट save a few acres of ground and the 200 years old which is itself crushed under a heavy mortgage. Then she says that nothing was left. इतनी जो reputed family थी उसमें से कुछ भी नहीं बचा, बस कुछ एकड़ की ज़मीन बची है और कुछ 200 साल पुराना घर है जो कि completely crushed है. It means that बहुत बुरी कंडीशन में है. एंड आफ्टर दैट वो गिरवी भी रखा हुआ है. My stepfather, the son of the last squire, seeing that he must adapt himself to the new conditions, obtained an advance from a relative which enabled him to take a medical degree and went to Calcutta. Then she says that मेरा स्टेप फादर, जो कि इसी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि इस फैमिली का लास्ट सन है, इट मीन्स दैट ये वही गैम्बलर है जिसकी ये बात कर रही थी. वो जब देखता है कि अब न्यू कंडीशन है, अब उनके पास उतने पैसे वगैरह नहीं है, देन वो कुछ एडवांस लेता है अपने एक फैमिली रिलेटिव से और उसके बाद मेडिकल डिग्री लेता है एंड कोलकाता चला जाता है, कैलकाटा. Where by his profession, skill and his force of characters he established a large practice. And वहाँ पर कैलकाटा में जाकर वो अपने प्रोफेशनल स्किल से एंड कैरेक्टरिस्टिक से, इट मीन्स दैट आपके ऊपर एक फैमिली बैकग्राउंड रहता है, दैट यू बिलोंग टू द रॉलेट्स फैमिली, इसका फ़ायदा उठाते हुए वो इस्टेब्लिश करता है अपना एक लार्ज प्रैक्टिस रूम. इट मीन्स दैट अपना क्लिनिक वगैरह खोल लेता है. इन अ फिट ऑफ एंगर हाउएवर ही बीट हिज नेटिव बटलर टू डेथ एंड नॉरेली एस्केप्ड अ कैपिटल सेंटेंस. बट उसकी हैबिट्स तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी. ही वॉज गैम्बलर एट टाइम एंड वो गुस्से में आकर इन एनी हाउ ड्यू टू द फिट ऑफ एंगर ही बीट हिज नेटिव बटलर, वो अपने बटलर को, इट मीन्स दैट खाना बदोश वगैरह जो बटलर का काम करते हैं वो उनको बहुत बीट करता है. एंड कैसे भी करके खुद को स्केप करता है कैपिटल सेंटेंस से. इट मीन्स दैट उनको फांसी की सज़ा होने वाली थी, बट एनी हाउ खुद को स्केप करके वो रिटर्न आ जाता है. एज इट वॉज ही सफर्ड अ लॉन्ग टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, काफ़ी टाइम तक वो जेल में रहते हैं. एंड आफ्टर वर्ड्स रिटर्न टू इंग्लैंड अ मोरोज एंड अ डिसअपॉइंटेड मैन. और जब उसके बाद डॉक्टर रॉलेट रिटर्न आते हैं इंग्लैंड में, तो वो एक मोरोज एंड डिसअपॉइंटेड मैन है. इट मीन्स दैट काफ़ी इरिटेटेड पर्सन है, जैसे किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है. एंड ही कन्फाइंस हिमसेल्फ, अब वो कम्प्लीटली लाइफ से पूरी तरीके से चिढ़ चुके हैं. When Dr. Rollet was in India, he married my mother, Mrs. Stoner, the young widow of Major General Stoner of the Bengal Artillery. Now the girl says, वो जो लड़की आई है शेरलॉक होम्स के पास केस लेके, वो अपनी स्टोरी बता रही है और बता रही है दैट डॉक्टर रॉलेट ने मेरी मम्मी से जब शादी की थी, तब मेरी मम्मी कौन थी? मेरी मम्मी मिसेज स्टोनर थी. एंड सी वॉज अ यंग विडो ऑफ मेजर जनरल स्टोनर. वो मेजर जनरल स्टोनर की विडो थी. इट मीन्स दैट उनके हस्बैंड का डेथ हो चुका था, जो कि बंगाल आर्टिलरी में थी. My sister Julia and I were twins and we were only 2 years old at that time of the mother's remarriage. एंड जब मेरी मम्मी की एंड डॉक्टर रॉलेट की शादी हुई थी, तब दैन मैं और मेरी बहन जूलिया जिसका नाम है, तो हम लोग दोनों ट्विंस हैं. और हम लोग उस समय वी वी आर ओनली 2 years old, हम लोग उस समय सिर्फ 2 साल के थे. सी हैड अ कंसिडरेबल सम ऑफ मनी एंड दिस सी लेफ्ट टू डॉक्टर रॉलेट entirely whilst we raised with him, with a provision that a certain annual sum should be allowed to each of us in the event of our marriage. And जो at that time when she got married, जब उसकी मम्मी का डॉक्टर रॉलेट के साथ शादी होती है, तब उनके पास एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मनी, मतलब अच्छी खासी मनी रहती है, जो कि वो कम्प्लीटली डॉक्टर रॉलेट को दे देती है, इस शर्त पर कि जब मेरी बच्चियों की शादी होगी तब आपको एक हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इनको देना पड़ेगा. शॉर्टली आफ्टर आवर रिटर्न टू इंग्लैंड माई मदर डाइड. लेकिन जैसे ही वो लोग इंग्लैंड आते हैं, सडनली उसकी मम्मी का डेथ हो जाता है. Dr. Rollet then abandoned his practice in London and took us to live with him in the ancestral house of Stockmoran. Then the girl adds, उसके बाद हेलेन स्टोनर बताती है कि मेरी मम्मी की डेथ के बाद ये अपनी क्लिनिक भी बंद कर दी और उसके बाद स्टॉकमोरन हाउस में वापस आ जाते हैं. द मनी विच माई मदर हैड लेफ्ट अस was enough for us all our wants and there seemed to be no obstacle to our happiness. जैसे कि इन लोगों के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, बिकॉज इसकी मम्मी ने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट छोड़ के गया था अपने पीछे, एंड इसीलिए इनको अपने रास्ते में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही थी. चारों तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस दिख रही थी.
बट अ टेरिबल चेंज केम ओवर द स्टेप फादर अबाउट द टाइम, बट एक बहुत ही टेरिबल चेंज देखने के लिए मिलता है उस बच्चियों को अपने स्टेप फादर में। इंस्टेड ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड विजिटिंग आवर नेबर्स, जैसे कि उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप करनी चाहिए थी, ही शट हिमसेल्फ अप इन हिज हाउस एंड सेल्डम केम आउट सेफ टू इंडल्ज इन ferocious quarrels with whoever might cross his path। तो वो क्या करते थे, डॉक्टर रॉलेट कभी भी अपने आप को अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ मिक्सअप नहीं करते थे, अच्छे से बात नहीं करते थे, और जब कभी भी टाइम मिलता था कभी कदाच बाहर आते थे और बिन बात के किसी न किसी बात पर झगड़ा कर लेते थे। इंस्टेड ही शुड बिहेव प्रॉपरली विद हिज नेबर्स सो दैट दे कैन हेल्प देयर चिल्ड्रंस, कि उनकी बच्चियाँ छोटी थी उस हिसाब से उनको अच्छे से बात करनी चाहिए थी कि उनके फ्रेंड्स और उनके नेबर्स उनकी बच्चियों का ध्यान रख सके, बट ही डिड नॉट डू लाइक दैट। ही हैड नो फ्रेंड्स एट ऑल सेव द वेंडरिंग जिप्सीज, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं थे एक्सेप्ट द वेंडरिंग जिप्सीज। जिप्सीज आर एक्चुअली अ ट्राइब, ये एक तरीके की जात होती है जो कि वेंडरिंग करती रहती है, जिन्हें हम बंजारा बोलते हैं। ये इधर उधर घूमते रहते हैं। एंड ही वुड गिव दीज वैगाबॉन्ड्स लीव टू एनकैम्प upon the family estate and would accept in return the hospitality of their tenants। तो डॉक्टर रॉलेट्स जो थे वो कभी भी फैमिली से और नेबर्स वगैरह से अच्छे से बात नहीं करते थे, लेकिन जिप्सीज उनके फ्रेंड्स हुआ करते थे। जिप्सीज आई टोल्ड यू दैट आर एक्चुअली अ ट्राइब, अ बंजारा, जो कि हमेशा इधर उधर घूमते रहते हैं। वैगाबॉन्ड्स मीन्स मतलब भी जिप्सीज होते हैं, और ये इन जिप्सीज को अपने फैमिली प्लेस में रहने के लिए जगह देते थे। इट मीन्स दैट इनके पास जो एक थोड़े टाइम पहले बताया गया कि इनके पास एक कुछ एकड़ की ज़मीन थी, तो उस एकड़ की ज़मीन पर ये उनको रहने देते थे। एंड रिटर्न में उनसे क्या लेते थे, हॉस्पिटैलिटी ऑफ देयर टेंट्स। इट मीन्स दैट वेन एवर दे स्टार्टेड टू वेंडरिंग अवे विद देम समटाइम्स फॉर वीक्स ऑन एंड, जब कभी भी ये जिप्सीज कहीं भी घूमने के लिए जाते थे, बिकॉज ये बंजारा थे, आज यहाँ है तो कल कहीं और है, तो डॉक्टर रॉलेट भी उनके साथ घूमने के लिए चले जाते थे। ही हैज़ अ पैसन फॉर इंडियन एनिमल्स एंड हैज़ at this moment a cheetah and a baboon which wander freely over his grounds and are feared by the villagers almost as much as their master। Then the girl adds that डॉक्टर रॉलेट का एक अजीब सा पैसन है, इंडियन एनिमल्स को पेट बनाने का बहुत शौक है। एंड अभी के टाइम में उनके पास एक चीता है एंड एक बबून है। बबून मीन्स लाइक अ लंगूर, एंड वो फ्री होकर इनके ग्राउंड्स में घूमते हैं और इससे विलेजर्स भी काफ़ी डरे हुए रहते हैं। और इनके मास्टर से तो वो पेट है, दैट्स वाई मास्टर को तो वैसा कुछ नहीं है, इट मीन्स डॉक्टर रॉलेट को तो कुछ नहीं है, बट विलेजर्स उनसे बहुत डरे हुए रहते हैं। सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड अप टू दिस एरिया ऑफ द चैप्टर। अभी तक हम लोग शॉर्ट स्टोरीज़ का ये एरिया हम लोग समझ लिया है, एंड आफ्टर दैट आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, एंड ये वीडियो हो सके तो आपको हेल्प की होगी। इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ हिट द बेल आइकॉन बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, जिससे कि मेरा भी इंथुजियाज्म बढ़े और मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लेके आती रहूँ। थैंक यू सो मच। लेट अस मीट विद द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much. Don't forget to subscribe.